डॉक्टर उमाकांतानंद जी, आप इसे आज इसे संसद की शुरुआत कर रहा हूं। दो संस्कृतियां और एक संदेश बहुत अहम है। टू कल्चर वन मैसेज, रेस्पेक्ट, कॉम्पेशन एंड वर्ल्ड पीस। इसी पर मैं आपकी आज ये, क्योंकि संत संसद का संबोधन चाहूंगा और समय की बाध्यता भी सबको दे रहा हूं कि 5 मिनट में आप ये एक ऐसा संदेश कि वास्तव में जो भारत की आत्मा की आवाज है। महाराज जी। ओम। छठे संसद के इस मंच पर लंदन के हेरो में और एक विशेष अवसर पर सिद्धाश्रम का 25वां वर्षगांठ है। हमने तो आत्मीय राज राजेश्वर जी महाराज को कहा आप 25 साल के हो गए। संदेश की जहां तक बात है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपरा और हमारा मूल यह है कि हम जिसे संस्कृति, धर्म, रिलीजन समझते हैं, हमारी संस्कृति है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम दुनिया को अलग अलग पंथ नहीं मानते। विचारधारा अलग हो सकती है, पूजा पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन हम मानव मात्र को एक मानते हैं। और हमारा संदेश सनातन का, भारतीय संस्कृति का और इस संत संसद का, संजय गिरि जी का जो ये अभियान रहा है, वी वॉन्ट होल वर्ल्ड बियॉन्ड बैरियर्स विथ डिसिप्लिन, लव एंड कंपैशन. Barriers of caste, barriers of creed and barrier of sex should be broken. With discipline, Lord, not discipline like Marxist or communist. With discipline, love and compassion. The message of humanity, the message of Sanatan is universal brotherhood and unity in diversity. We teach whole world because we believe in nature. According to ourselves, nature is our religion, nature is our dharma, nature is our God. So we worship sun, air, moon, fire, everything is God for us. So human being is live being. All creatures, even dog, birds and all things are life form of God in this universe for ourselves. So this message of universal message in 6th Sansad in Harrow, London, we are giving you and blessing from Indians, ancient, all rishis, saints and seers and seekers. They are doing great austerity in Himalaya. Behalf of those Sant, Sadhu and rishis, we are come here to bless you. Not only UK, but we are blessing whole world, whole universe to come out from all struggle and fighting and wars. Bring peace, come together, talk together, walk together and live a natural life like a human being. God bless you. Thank you, Sanjay गिरि जी, and thank you, Raj Rajeshwar Maharaj ji. This is your 25th birthday. So God bless you, all saints bless you, and we are giving you gratitude and blessings from all saints. Thank you very much. Om Shanti. थैंक यू महाराज जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। और देखिए, क्योंकि पूरे विश्व में जो भी कोई रह रहा है वो एक ही बात कहता है, शांति। जियो और जीने दो। और इसी को आगे लेकर हमारे संत भी जाते हैं।
एक ही संदेश, और मानवता के लिए यही सबसे बड़ा संदेश भी है। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज भी हैं, जगत गुरु जी महाराज जी। देखिए पूरा जो विश्व है उसमें अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन उसके बाद भी हर किसी का जो संदेश है वो यही है, मानवता, करुणा। इस पर आज आप अपना संबोधन दीजिए, क्योंकि करुणा जो है उससे बड़ा कुछ नहीं है जी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज इस लंदन की धरती पर 6वां संत संसद का आयोजन हो रहा है, और ये प्रसन्नता की बात है कि संत संसद जितनी बार हुई है उस संत संसद में देश की एकता, अखंडता, और जब विदेश पे हुई तो पूरे विश्व की एकता, अखंडता पे चिंतन मनन हुआ है। इसलिए आज एक संस्था का भी स्थापना हुआ जिसका नाम वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो पीस ऑफ प्रिंस अगर है कोई तो अभी हमारे संजय गिरी जी महाराज है, और दूसरे प्रिंस ऑफ प्रिंस है कोई, प्रिंस ऑफ पीस तो हमारे राजेश्वर जी महाराज है, जिन्होंने शांति के लिए हमेशा से कार्य कर रहे हैं। और आप जितने स्टेज पे बैठे हुए देख रहे हैं इस पूज्य संतों को, क्योंकि समय कम है इसलिए इसी में बांधना है, और जितने हमारे सामने बौद्ध धर्म गुरु हैं, हमारे ऋषेश्वरानंद जी महाराज हैं, पूज्य गोवा से आई हुई हमारे माता जी हैं, हमारे गोवा स्वामी जी हैं, पूज्य हमारे श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं, जिनके दुधेश्वर मठ में लाखों लोग आते हैं जलाभिषेक करने। आप पूज्य गोवा स्वामी का दर्शन कर लिए तो समझ लो गोवा का आनंद आपने ले लिया, क्योंकि गोवा का रूप आपने पूरी तरह बदल दिया। भोग से योग की तरफ ले जाने को उनको श्रेय जाता है। महाराज श्री का आशीर्वाद ले लिया, मतलब दुधेश्वर भगवान का आपने आशीर्वाद लिया। उसी प्रकार से पूज्य उमाकांतानंद जी महामंडलेश्वर जो विवेकानंद के स्वरूप है, पूरे विश्व में आपने कमाल का अपनी संस्था के बैनर तले काम किया। उसी तरह हमारे पूज्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज वरिष्ठ संत हैं और बहुत ही पूरे देश और विश्व में काम किया। और हमारे त्रिकालदर्शी, हमारे परम प्रिय संतों के परम प्रिय हमारे पंडोकर सरकार, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताने का कार्य करते हैं। ये संत संसद में न सिर्फ आपको आशीर्वाद मिला, बल्कि उसके साथ आपके भूत भविष्य वर्तमान का भी ध्यान हमारे संजय गिरी जी ने और हमारे राजराजेश्वर जी ने रखा। इसीलिए पंडोकर सरकार को लेके आए, और हर बार आपको पूरी तरह आशीर्वाद मिलेगा। तो हमारे संत त्रिलोचन दास जी से कार्यक्रम शुरू हुआ, और जहां पे हमारे सिख भाइयों का, जो हमारे संगत के नामधारी लोग हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे हम लोग का, संतों का जिस प्रकार से दिल खोल करके स्वागत किया। और अभी समापन में इतने अच्छे कार्यक्रम हुआ कि सभी लोग आए, और मैं राजेश्वर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी को सम्मानित करने से पीछे नहीं, सबका सम्मान, एक एक व्यक्ति का ध्यान दिया। अभी हम पंडोकर सरकार यही चर्चा कर रहे थे, पूज्य यतीन्द्रानंद जी महाराज यही चर्चा कर रहे थे कि एक एक पीछे बैठा हुआ व्यक्ति पे इनकी ध्यान है। तो इससे आशा कर सकते हैं कि अगर विश्व में शांति आए
आएगा तो यही हमारे दोनों राजकुमारों के नेतृत्व में जो शांति के राजकुमार है प्रिंस इनके में आएगा, और संतों का आशीर्वाद तो हर जगह रहेगा। तो निश्चित रूप से बहुत बहुत हमारी जो पुरखों ने दे दिया सूत्र, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, जिसने वसुधैव कुटुंब का पूरे विश्व को परिवार कह दिया तो हम भला क्यों नहीं कहेंगे। तो लंदन की विकासशील सोच और हमारी आध्यात्मिक सोच जब दोनों एक साथ मिलेगा तो विश्व में पूरी तरह राम राज्य होगा, विश्व में पूरी तरह सभी सुख होगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत निश्चित रूप से सफल होगा। ज्यादा न बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय हो महाराज जी। महामंडलेश्वर इतनानंद गिरी जी महाराज जी भी हैं। महाराज जी, हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं और ऐसा पूरे विश्व में है। जैसे भारत में अलग अलग संस्कृति है लेकिन सब भारतीय हैं, ऐसी हर जगह है। भारत एक शांति का संदेश देता है। इसी पर मैं चाहूंगा कि आप भी अपने शब्द रखें। नारायण 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 भगवन्तो पुनः पुनः। सात समंदर पार विलायत की इस धरती पर हम जब छोटे थे तो यही सुनते थे कि विलायत। आप सभी भक्तजनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। हमारे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय राजराजेश्वर जी ने और हमारे पूज्य संत त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज ने आदरणीय संजय गिरी जी के माध्यम से हमको भी यह अवसर दिया कि हम इस मुल्क को, देश को देख सके और बहुत अच्छा लगा। दोनों ही संतों की जो संगत थी, उनके जो सेवक थे, जिस प्रकार से उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव प्रेम भाव से सेवा की है, साधुवाद के पात्र है। एक बड़े विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं ये कपड़ा पहनकर बैठा हूं, आप भी कोई ना कोई कपड़ा वस्त्र पहनकर बैठे हैं। इस वस्त्र से हमारे तन की शोभा है और हमारे तन की रक्षा भी हो रही है। हमारा शरीर इस वस्त्र से अलंकृत हो रहा है, लेकिन ये वस्त्र हमको मिला कैसे? ये आया कहां से? ये वस्त्र हमारे शरीर पर आते आते एक लंबी यात्रा करके आता है। किसी खेत में किसी किसान ने हल चलाया होगा, भूमि बनाई होगी, खाद डाला होगा, पानी डाला होगा, परिश्रम किया होगा और एक कपास का बीज डाला होगा। उसका परिश्रम लगा होगा, उस कपास के पौधे की रक्षा करी होगी। किसी ने उस कपास से रुई को निकाला होगा, फिर किसी ने उस रुई से जो कपास से निकलती है बिनोले को अलग किया होगा, फिर उस रुई को किसी ने धुना होगा, धुनने के बाद उस रुई को चरखे में किसी ने चलाया होगा,
चरखे में चलाने के बाद उसको काता होगा, फिर किसी बड़ी फैक्ट्री में वो धागा बनकर गया होगा, फिर वहां किसी ने उसको ताने और बाने में ढला होगा, उसके बाद वो निकल कर आया होगा तो किसी ने उसमें रंग डाला होगा, रंग डालने के बाद वो आया होगा बाजार में, तो किसी दर्जी ने, किसी टेलर ने, किसी कलाकार ने उसको आकार दिया होगा, काट पीट कर सीला होगा, और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद वह वस्त्र हमारे शरीर पर आया है। अगर हम यह केवल कहें कि हमने पैसा दिया, रुपया दिया, हमारे पास रुपया था और हमने रुपए से वस्त्र ले लिया, तो ये गलत है। ये वस्त्र एक लंबी यात्रा करके आया है। अगर वो किसान ना हो, वो काटने वाला, बुनने वाला, काटने वाला, सीलने वाला ना हो, तो ये वस्त्र हमारे शरीर पर नहीं आ सकता है। इसी प्रकार से इस संसार में रहते हुए हम परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। और इसीलिए भारतीय संस्कृति का संदेश है कि पूरा विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। और भारतीय संस्कृति कहती है, अरे नफरत छोड़ो, मुस्कुराना सीखो। भारतीय संस्कृति में ईशावास्यम उपनिषद कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जिसने त्यागा उसी ने भोगा है। मैं एक छोटी सी लघु कथा सुनाकर बात पूर्ण करता हूं। दो व्यक्ति थे, एक संग्रह में विश्वास करता था, पकड़ने में विश्वास करता था, और एक त्याग में विश्वास करता था। दोनों को एक दिन जाना पड़ा, नदी आ गई, नाव से पार जाना है। तो जो जोड़ता था, वो तो नाव वाले ने कहा कि 10 पौंड लगेगा, पार उतारूंगा। उसने कहा ठीक है, लो। लेकिन जो त्याग करने वाला था, वो बेचारा खड़ा है, उस पर तो 10 पौंड नहीं है, वो कैसे जाए? तो उसका जो साथी था, उसको दया आई, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं देता हूं, बैठो नाव में। बैठे, दोनों पार चले गए। अब जो संग्रह करने वाला है वो कहता है, देखो तुम त्याग त्याग करते रहते हो, अगर आज केवल त्याग पर रहते तो तुम पार नहीं जा पाते। मैंने तुम्हारा भाड़ा दिया है। वो कहता है, बंधु तुम भी अगर त्याग ना करते, अगर रखे रहते, तो तुम भी पार नहीं जा पाते। मैं भी पार गया हूं और तुम भी पार गए हो, तो केवल त्याग के कारण गए हो। तेन त्यक्तेन भुंजिता। भारतीय संस्कृति का यही संदेश है, जियो और जीने दो। इसलिए भारतीय संस्कृति ने नारा दिया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आज का विश्व इसी भावना को चाहता है कि नफरत समाप्त हो, आतंकवाद समाप्त हो, सीमाओं का विवाद समाप्त हो, युद्ध की विभीषिका समाप्त हो, सब प्रेम पूर्वक रहें और सब एक दूसरे को आदर दें, सम्मान दें। यही भारतीय संस्कृति का संदेश लेकर हम नेटवर्क 10 के माध्यम से और
राज राजेश्वर जी जैसे सिद्ध साधक, सिद्ध संत, मनीषी और संत तरलोचन दास जी जैसे संतों के साथ पूरी दुनिया में प्रेम बांटने निकले हैं, सद्भाव बांटने निकले हैं और यही कहने लगे कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। नफरत छोड़ो, प्रेम करो, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही भक्ति है, सा त्वा अस्मिन परम प्रेम रूपा। और परमात्मा ने भी कहा राम ही केवल प्रेम ही प्यार, जान ले जो जाना ने हारा। तो प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। प्रेम के गीत गाते रहो, स्वयं भी आनंद में रहो और संसार को आनंद दो, सुख दो, यही संदेश हमारा है। जय श्री राम। जय हो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण गिरि जी महाराज जी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जूना अखाड़े के। दुधेश्वर नाथ मंदिर हमारे यहाँ बड़ा सिद्ध मंदिर है गाजियाबाद के अंदर, वहाँ पर बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को संस्कृत की वेद की शिक्षा लगातार आप देते आ रहे हैं। महाराज जी, विषय आपके भी सामने है। देखिए क्या है कि चाहे ब्रिटिश के अंदर हम रहें और चाहे भारत के अंदर हम रहें, हम चाहते हैं सबका सम्मान करें, हम सबको गले लगाएं। राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों ही जगह शांति हमारा कमिटमेंट है। शांति हमारी प्रथम वो चीज है जिसके लिए हम हर वो चीज करेंगे जो करनी चाहिए। इस पर ही महाराज जी मैं चाहूंगा आप भी बोलिए जी। ओम गजाननम उद्गनादि सेवितम कपीत जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विनेश्वर स्वरपाद भंगजम। मंच पर उपस्थित सभी वंदनीय संत चरण, सभी बंधुओं, देखिए विशेष रूप से टेनवर्क नेट और हमारे सिद्ध शक्ति सेंटर राजेश्वर गुरुजी महाराज के द्वारा ये कार्यक्रम को जो है छठा संसद के रूप में आपने बात किया कि भाई चाहे अपना जन्मभूमि हो या कर्म भूमि, दोनों का महत्व एक जैसे ही रहता है और विशेष करके कर्म भूमि का भी ज़्यादा महत्व है। और मैं कहता हूँ ब्रिटेन में जो रहने वाले लोग हैं, ब्रिटेन में बहुत प्रकार की शांति है, बहुत से प्रकारों का जो है आपको जो है, क्योंकि पूरा दुनिया में अगर किसी ने मानव अधिकार के रूप में विकसित किया है तो वो ब्रिटेन से गया है। पूरा दुनिया में उन्होंने राज किया है, तो उसके साथ साथ में मानव अधिकार भी दिया है। वो कभी भी किसी को भी बिना अर्थ के, बिना मतलब के किसी को सताते नहीं हैं, किसी को दंडित नहीं करते हैं। बड़ा अनुशासन से यहाँ कोई भी रहने वाला है, वो यहाँ का व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक है वो सुखी है। आने वाले समय में हम लोग भी कितने वर्षों से 94 से यहाँ पर आ रहे हैं, कभी भी हमने रोड के ऊपर में पुलिस नहीं देखा। इतना इधर शांति व्यवस्था हमेशा रहती है और पुलिस अगर आती भी है, किसी का आपस में झगड़ा हो जाए तो वो समझा के चले जाती है और अदालत में भी जाओ तो बातचीत करके हल कर देते हैं। तो बहुत सी समस्याओं जो है यहाँ पर बड़ा जल्दी से समाधान हो जाता है, ऐसा मैंने भी व्यक्तिगत अपना एक अनुभव किया है। भारत भूमि, जैसे मैं अमेरिका गया था पिछले वर्षों, तो लोग बोले कि भाई भारत भूमि में क्या है कि भारत भूमि चेतन है हमेशा। और यहाँ पर बोले अमेरिका में एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, लोग दारू पीते हैं या मान लीजिए किसी बगीचे में या पड़ोस में ज़ोर ज़ोर से बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते। तो वहाँ पर क्या है कि कुछ भी जो है आपके ऊपर भाई मेरी शांति भंग कर रहे हैं या मेरे को शांति से रहने नहीं देता है, कोई भी वहाँ पर केस कर सकते हैं। परंतु ऐसा भारत में ऐसा स्थिति नहीं है। भारत भूमि इसलिए चेतन है, मान है कि देखिए कि हमारे यहाँ पर हमारे महामंडलेश्वर उमाकांतानंद जी भी है, पांडुकर सरकार भी बैठे हुए हैं, हमारे चक्रपाणी जी भी है, हमारे ब्रह्मेश्वर जी भी है। भारत में किसी को व्यक्ति को कोई टेंशन होता है तो कोई किसी महात्मा के पास जाते हैं, कोई तांत्रिक के पास गया, कोई पर्चा निकालने चले गया, तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि 2 महीना 6 महीना साल भर में ऐसी समस्या खत्म हो जाती है। चाहे महाराज ने प्रयास किया है चाहे नहीं किया है, वो समस्या ऐसे समाधान हो जाती है। और अपने आप भी वो जो है व्यक्ति जो है अपने आप आत्महत्या कर लेता है। बहुत जगह ऐसा घटना होती है कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तक जो है, जब उसको कोई वातावरण ऐसा नहीं मिलता, बातचीत करने वाला नहीं मिलता। ऐसे सबसे बड़ा हमारे भारत का क्या है कि हम लोग बोलते हैं मातृदेवो भव, सबसे बड़ी माँ होती है बच्चे को सिखाने वाली।
दुनिया के अंदर में हम लोग कभी भी पिताजी जो है हमारा, पिता ने जो माँ ने बता दिया वही हमारा पिताजी है, क्योंकि एक बार पिता असत्य हो सकता है, जो माँ कभी असत्य नहीं होती, माँ हमेशा सत्य है। तो हमारे वहाँ बोलते हुए सर्व मंगल मांगलिए शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सब प्रकारों का समस्याओं का समाधान करना माँ के पास होता है। और मातृभूमि जो है, हम लोग अभी तो हमारा विशेष रूप से मोदी जी ने इतना बढ़िया कार्य किया है कि जो अपना वो वंदे मातरम गीत है वो पूर्ण रूप से जो आज तक भारत में गाया नहीं गया और पूरे रूप से जो है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सब में पास करवा के वो पूर्ण रूप से जो है भारत में लागू कर दिया। तो जो ये हमारा मान बिंदु है, जो हमारा विशेष से जो प्राचीन समय से ही उन मान बिंदुओं को रक्षा करने के लिए मोदी जैसे व्यक्ति आने के बाद में पूरा विश्व में जहाँ पर भी यूक्रेन वगैरह में युद्ध होता है वहाँ पर युद्ध के बीच में भी वो गए और जाके शांति व्यवस्था की बात किया। तो हमारे राष्ट्रीय कवि दिनकर जी ने कहा था कि जब पूरा दुनिया में अंधेरा छा जाएगा तो भारत जो है वो जोत दिखाएगा और रोशनी दिखाएगा। तो भारत से ही जो जोत जानी है और भारतीय जो रोशनी करेगा तो निश्चित रूप से सब जगह अंधेरा दूर होगा। करोड़ों साल का अंधेरा हो और उसमें जाके एक माचिस की दिया जला दो या तुली जला दो, 1 सेकंड में वो अंधेरा दूर हो जाता है। आज के समय में संक्रमण काल, पूरा विश्व में संक्रमण काल है, परंतु भारत अभी भी चेतन रूप में है और भारत ने अभी प्रयास शुरू कर दिया है। आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय सनातन का होगा और निश्चित रूप से पूरा विश्व में शांति आएगी। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव। जय हो महाराज जी। पंडोकर सरकार जी, क्योंकि आप तो त्रिकालदर्शी भी हैं और यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को अपनी उस विद्या का लाभ भी दिया है। ये भारतीय परंपराएं हैं। मैं आपसे छोटा सा संदेश ये चाहूँगा कि देखिए, जहाँ संस्कृति, संस्कार मिलते हैं, जहाँ आत्माएं मिलती हैं, जब लोग अलग अलग विविध जगह से आते हैं और सब एक दूसरे के साथ खड़े होकर मानवता के लिए कार्य करते हैं, यही भारत का मूल तत्व है। संतों का यही एक संदेश है। महाराज जी। ओ श्री परमात्मने नमः। उपस्थित संत संसद के सभागार में और संत संसद के संचालन में और व्यवस्था में टीवी नेटवर्क 10 के पंडित श्री संजय गिरि जी को, आदरणीय अपने बड़े भाई श्री राजेश्वर जी को और उपस्थित समस्त राजेश्वर जी गुरु जी के सभी शिष्य एवं भक्तों को और हमारे जगत गुरु जी यहाँ विराजमान हैं, चक्रपाणी जी, महामंडलेश्वर और हमारे समस्त विद्वानजन, महापुरुष, जिन्होंने अपने अपने संदेश देते हुए जो मार्गदर्शन दिया है, बहुत ही उत्तम और सत्य घटना और सत्य दिशा का जो प्रकाश दिया है। यही सत्य है कि जियो और जीने दो और सर्व संभव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। हम तो श्री राम जी को सदैव दिल में रखते हैं और राम जी के ही सद्विचार गुणों को जहां भी जाए वहां यही प्रचार करते हैं कि भारत भूमि सदैव दयालु और कृपा करने वाले ज्ञान विज्ञान की भूमि है, परा विज्ञान की भूमि है। आज संत श्री वो परमात्मा की कृपा पात्र, वो साक्षात परमात्मा की शक्ति के पात्र श्री माली जी के शिष्य हमारे श्री राजेश्वर जी महाराज, जो भारत भूमि से आकर के लंदन में अलग जगह दी और अध्यात्म और पराविज्ञान का जो दर्शन कराया है, वो आप देख ही रहे हैं कि पूरे लंदन से अलग अलग देश से लोग यहाँ आकर के एक आह्वान पर
संसद के लिए, चाहे वो भारतीय हो या हमारे अन्य देशों से या लंदन के जो वरिष्ठ विशिष्ट जो लोग हैं जिन्होंने आकर के यहाँ संतों को प्रणाम किया, नमन किया, यही भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। अभी हमारे महाराज श्री कह रहे थे, हमारे राजाश्वर महाराज जी भी कह रहे थे, पूर्व में संत श्री त्रिलोचन दास जी महाराज जी ने भी कहा कि अध्यात्म और पराशक्ति का एक ऐसा संगम लंदन में हो गया है कि अध्यात्म चेतना के साथ पराशक्ति का दर्शन। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी द्वार भूत भविष्य और वर्तमान का केंद्र बिंदु है। ये कोई पर्ची लिखने का या पर्स में नोट नंबर बताने का कोई विषय नहीं है। ये युवाओं को जागृत करता है और विज्ञान के युग में अध्यात्म और ब्रह्म विद्या का जो दर्शन है वो पंडोकर धाम की पीठ के माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को, और जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता, पराविज्ञान में कोई ताकत नहीं होती, तो हमारे शास्त्र पुराणों की तो बात दूर की बात है, हमारे हर संत के पास कोई ना कोई ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से दिन में और रात में, दिन में रात हो जाती है और रात में दिन हो जाता है। ऐसे हमारे भारत भूमि में महापुरुषों के तप में, उनकी ऊर्जा शक्ति में ये पावर्स है जो आज लंदन में आप देख रहे हैं। इसलिए टीवी नेटवर्क 10 को पुनः पंडोकर धाम की पीठ की ओर से इस मंच के माध्यम से, संसद के माध्यम से साधुवाद देते हैं कि जो आज लंदन में आज छठा संसद का जो कार्यक्रम टीवी 10 नेटवर्क के माध्यम से लंदन में नहीं पूरे विश्व में आज संतों की वाणी सुनी गई है। हमारे युवा बेटा बेटियों में चेतना और ज्ञान विज्ञान का संचार होगा। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। जय हो महाराज जी। हाँ, एक अभी बिटिया भी है वैष्णवी, वो शिव तांडव स्तोत्र पर अपनी एक प्रस्तुति देगी। देखिए, ये बच्चों के जो संस्कार है, आ जाओ बेटा सामने आ जाओ। एक, क्योंकि हम पिछले 5 संत संसद हुई, संत त्रिलोचन दर्शन दास जी ने शुरुआत की थी और हमने कोशिश ये की कि हम सबको संस्कार, जो भारतीय संस्कार हैं, जो वास्तव में जिसकी अभी बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो सब ग्रहण करें। तो आपसे एक अनुरोध रहेगा, सभी संतों ने इस बात को कहा भी है कि बच्चों को आप कम से कम मोम डैड के सर्कल से बाहर निकालकर मम्मी पापा के पास लेके आ जाएं। ये माँ और पिताजी पर अगर आप आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो बुआ मौसी जैसे शब्द हैं वो पुनर्जीवित यहाँ हो जाएंगे और तब शायद चाचा चाची ये शब्द आ जाएंगे। वैष्णवी, गलत जल प्रवाह सारितस्तरे कले सभी तालियां जरूर बजाएं इस बच्चे के लिए। छड़ी बिजोला बीच मल्लरी बिराज करे रति शिक्षण जगा भुजंग पिंगल स्फुरताम द्रव प्रलिप्त दिग्वत मदंत सिंधुर ओम पदम दिधन पनी
सदाशिवं वदाम्यहं सदाशिवं वदाम्यहम् फुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकन्तकन्दनि रुचिप्रबन्धचन्दन सर्व इदानीं नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमोत्तमं पठन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो बहुत सुंदर। मैं बिटिया एक सेकंड, मैं ब्रह्मी देवी जी से गुरु माँ से कहूँगा कि इस बिटिया को आशीर्वाद दीजिए। ये ऐसे बच्चे हैं जो भारतीय संस्कृति की झलक जो है वो पूरे विश्व में दिखा रहे हैं, क्योंकि लंदन की इस धरती से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। अच्छा, इनकी माताजी कहाँ हैं? इनकी माताजी कहाँ हैं? किधर है? सामने आइए आप भी। और इनके पिताजी कहाँ हैं? ट्रस्टी साहब इधर ही आ जाइए आप भी। पता तो लगे कि देखिए लंदन में भी शिव तांडव स्तोत्र हो सकता है, ये और वो भी सावन के इस महीने में। बहुत बहुत आप दोनों को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संदेश है, ये यहाँ लंदन से ना जब ये संदेश जाएगा, इससे जो भारत के युवा हैं वो भी देख रहे होंगे कि हम रहें कहीं भी, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जहां रहें उस राष्ट्र की बात करें, उस राष्ट्र के जितने भी नियम हैं उनको हम फॉलो करें, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसको भी हम जिंदा रखें। अगर हम दूसरे को भी गले लगा रहे हैं तो वो भी आपको गले लगा रहे हैं, और यही हमें संदेश पूरे विश्व को देना है। मैं ब्रह्मेश्वर जी महाराज जी भी हैं, और क्योंकि आप गोवा जैसी जगह इतना कार्य कर रहे हैं, वहां पर वेद पाठ चल रहा है, समुद्र आरती हो रही है, और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इनके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो शिखा रखे हुए हैं सर पर। ये पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं वहां से। ये एक बड़ा कार्य कर रहे हैं महाराज जी। भारत की आध्यात्मिकता, इंडिया स्पिरिचुअल विजडम, और ब्रिटेन की मानवतावादी जो सोच है, ब्रिटेन ह्यूमन स्पिरिट, ये दोनों ही पूरे विश्व में शांति का संदेश देती है। और इसकी शुरुआत अब और अच्छे से यहां से हो गई है, क्योंकि दोनों ही लोगों ने पूरे विश्व से आए लोगों को अपनाया है, गले लगाया है।
आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, साथ खड़े रहे हैं। यही सोच आगे जानी है। इस पर ही मैं चाहूंगा कि आप बोलिए। जी महाराज जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। International Siddhashram Shakti Center is completing 25 years of establishment, and Gurudev Raj Rajeshwar ji is the founder of International Siddhashram Shakti Center. Swamiji, I appreciate your efforts. You came all the way from Gujarat. You stayed here. You took this culture in your hand and started moving towards this country. And I saw for last 8 to 10 days all your followers who gave us so much love. They feed us tasty food. They served us everything, whatever the saints were expecting, because saints were some saints came first time. But Siddhashram team, Siddhashram people felt them like their own family. And thank you very much, Gurudev, for your samskaras, for your team, the children of your team, and highly appreciate your efforts for preserving Sanatana culture. Secondly, the people over here, especially our Gujaratis, Sanatanis, and the way they are worried about their next generation, I think the Indian society or Indian culture is very much progressing in this country. And I also need to highlight that British means United Kingdom as well as Hindustan or India, they both respect diversity. Whoever comes to this country, they accept this culture and they live here peacefully. They try to get engaged with all the people over here, take their own things together and give to society back the way they could. And I think Gurudev Raj Rajeshwar ji, every year in this hall, he does Navaratri, and thousands of people gather together. They do Navaratri over here. They preserve their own culture, and that's the what saints has to do. And Raj Rajeshwar ji is doing that in nice way. I appreciate your efforts, Swamiji. Secondly, he also knows that if we bring saints over here, how people will love, how he will appreciate the future of our next generation. And that is the way Network 10, he took Sanjay Giriji with him, and Network 10, you will be not knowing what the number 10 needs to tell you. Number 10 means network of Sanatana all round the world and all sides of the world. We need to promote the ideas and thoughts of Sanatana culture. And that's what Network 10 is doing. And I feel very proud that you will be amazed. All these saints are not simple ones or ordinary ones. They have their huge followers. They preserve their own culture.
They have their own research on individual things, and that's the way Network 10 brought all these saints in London, and they were appreciating the thoughts of British people also and Indian people's thought also. I think this is the way we Indians and Britishers should come together and maintain this culture. And also I want to highlight that Guruji is completing 25 years, means silver jubilee. महाराज जी एक भजन, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सावन चल रहा है और अगर शिव भजन ना हो तो संत संसद का जो कार्य है वो थोड़ा सा कहीं अधूरा नजर आएगा। एक भजन और उसके बाद फिर संतों से चर्चा, और लगातार ये क्रम अभी चलेगा। मैं और सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से महाराज जी प्लीज। थैंक यू, थैंक्स ए लॉर्ड। कर रहे भूपेंद्र गिरी जी महाराज जी, निरंजन स्वामी जी महामनीषी, we all together, unity for peace. Thank you everyone, thank you very very much. Thank the Lord. देवेंद्र जी प्लीज। पूज्य एवं प्रिय राजेश्वर गुरुजी का 25वां वर्ष है ये आध्यात्मिक यात्रा का, और पूज्य संतगण, सभी संतगणों के चरणों में मेरा नमन। और सावन महीना जैसे चल रहा है, आपने बताया, पूज्य राजेश्वर गुरुजी के चरणों में भी मेरा वंदन। भाई तो क्यों ना खबर पड़े डायरो मौजमा जो ने कोटे मोरटो हूँ किया रे, कोटे मोरटो हूँ किया ने वादड़ चमकी भी, ये मारा रूदान राणो हाँ भर्यो सुकाम ये ओली आवी अषाढ़ी भी। पूज्य राजेश्वर गुरुजी माटे શું આજે ગાવાનું મન થાય? 25 વર્ષ એમની આધ્યાત્મિક યાત્રાને થયા છે। ગુરુજી એટલા માટે ગાવાનું મન થાય, થંભ થડકે ને મેળી હસે ને ખેલાણ લાગી ખા, એ તમે સૌ સજણા ભલે આયા પધારિયા, ये हमारे गुरुजी जोता था अपनी बधानी जला। एक बार चकाचक ताड़ीओ थई जाए पूज्य राजराजेश्वर गुरुजी माटे। એટલે આજે 25 વર્ષ થયા છે આધ્યાત્મિક આ યાત્રાને, એટલે આ વિક્રમ લાબડીયાને શું ગાવાનું મન થાય? ઘન ઘોર જરે જહુર મારું માન, શિવજી। अच्छा शिवजी ની પણ ખાસ ફરમાઈશ છે એટલા માટે। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया, के आके अलग जगाया, ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 रे।
भोलेनाथ रण में जोगी आया अरे जोगीड़ा 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 अरे जोगी आया रे देखो हेरों में जोगी आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 रे भोलेनाथ भोलेनाथ हर 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 महादेव जय हो गुरुजी તાળીઓનો તાલ આપો જોરદાર કારણ કે ગુરુજીને 25મું વર્ષ આધ્યાત્મિક યાત્રાને ઓ અરે અંગ વિભૂત ગલે રુદ્રમાલા શેષ નાગ लिपटायो वाको तिलक और बाल चंद्रमानंद कर यलक जगायो अंग विभूत गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो अंग विभूत गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो अंग विभूति विभूति अंग विभूत गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो वाक तिलक और चंद्रमानंद करे अलग जगायो हेरो में जोगीड़ा रे आया अरे जोगीड़ा 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 अरे जोगी आया रे देखो यूके में जोगी आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 रे भोलेनाथ 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसतम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम हर हर शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो जय हो शिवा महादेवा ओ ले भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल धरायो लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को मेरो बाल डरायो हो ले भिक्षा निकली नंद रानी कंचन थाल धरायो लो भिक्षा जोगी जाओ आसन को मेरो बाल डरायो नगरी में जोगी आया यशोदा के घर आया के आके अलग जगाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 हे भोलेनाथ 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 अरे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया अपने श्याम का दर्श करा दे कैलाश से आया हो ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया बस अपने श्याम का दर्श करा दे मैं कैलाश से आया हेरो में जोगी आया हो जोगीड़ा 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 ओ जोगी आया रे देखो यूके में जोगी आया ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 अरे पंच बेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद
बजायो सूरदास बलिहार के मैया जुग जुग जिए तेर जायो पंच बेर परिक्रमा करके सिंगीनाथ बजायो सूरदास बलिहार के मैया जुग जुग जिए तेर जायो नगरी में योगी आया અને અડધી મિનિટ માટે તાળીનો તાલ આપજો બધા સંતો અહીંયા ઉપસ્થિત છે એટલા માટે ઓ ગુરુદેવ તમારી જય જય હો બધા સંતો ઉપસ્થિત અડધી મિનિટ માટે ઓ ગુરુદેવ તમારી જય જય હો ઓ ગુરુદેવ તમારી જય सदगुरु तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो सदगुरु तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो जय हो जय हो जय हो। और इस संसद को दोबारा से कुछ जो चर्चाएं हैं उन पर बात कर लेते हैं। निरंजन स्वामी जी महामनीषी हरिद्वार की धरती से हमारे बीच में हैं और समस्त विश्व का भ्रमण करते रहते हैं। जितने भी लोग सामने फोटो खिंचा रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सबके साथ फोटो हो जाएगा, एक बार बैठ जाइए, चिंता न करें, सबको आशीर्वाद मिलेगा, सबको आशीर्वाद मिलेगा। संत भी यही है सब, ये आपको आशीर्वाद देने ही आए हैं। मेरा सभी माताएं बहनों से अनुरोध है कि वो सामने से सभी से अनुरोध है भैया, जितने भी वॉलंटियर हैं सबको बताइए प्लीज, थोड़ी सी देर और, थोड़ी सी देर का सब्र, और सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। मां मनीषी जी, विश्व को संदेश, ब्रिटेन में रहने वाला हर यूनाइटेड किंगडम का वो व्यक्ति और भारत का हर वो व्यक्ति, दोनों लोगों का एक ही संदेश कि विश्व में शांति रहे। महाराज जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय। भैया प्लीज जरा सामने से एक बार जरा खाली कर दीजिए प्लीज। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंच पर उपस्थित षष्ठम धर्म संसद के आयोजक राजराजेश्वर गुरु जी और नेटवर्क 10 चैनल के मालिक कर्ता धर्ता संजय गिरी गोस्वामी जी, उपस्थित हैरो लेजर सेंटर के इस प्रांगण में सभी माताओं बहनों भाइयों, आप सभी का वंदन अभिनंदन है। आज इस प्रांगण में भारत नहीं अपितु पूरी दुनिया से संत एकत्रित हुए हैं पीस के लिए। किसके लिए? पीस के लिए, शांति के लिए। जहां पूरी दुनिया में आज अशांति का बोलबाला है, युद्ध का बोलबाला है, तो ये संत ही शांति का संदेश देने के लिए, ये ब्रिटेन की भूमि है, ये लंदन की भूमि है, इंग्लैंड की भूमि है, यूनाइटेड किंगडम है। यहां आपको एक बात बताऊं, दुनिया का स्टॉक एक्सचेंज यहीं पर है, यहीं से शेयर बाजार के रेट खुलते हैं, वो है लंदन। सोना और चांदी का जो भाव पूरे दुनिया में अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जो पहला संदेश जाता है वो कौन सी जगह है? लंदन, इंग्लैंड। यहीं से सोने के भाव तय किए जाते हैं। तो यहीं से ये शांति का संदेश देने के लिए आज सभी संत महापुरुष आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। समय का अभाव है, बोलना तो बहुत है, लेकिन कई वक्ता भी अभी सभी के संदेश आपको मिलने हैं।
आप सभी बड़भागी हैं। आप सभी यहाँ के जो निवासी हैं वो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी संत भारत से चल करके शांति का संदेश देने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। और ये आयोजन भारत के राम जन्मभूमि अयोध्या से शुरू हुआ था, संत संसद। वहाँ से चलते चलते देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, राजनीतिक राजधानी दिल्ली, और दिल्ली से चलते हुए आज ये ब्रिटेन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन तक पहुँची है। इसमें संजय जी को हम बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतों का संदेश, यहाँ से पूरी दुनिया का जैसे स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, गोल्ड का मार्केट खुलता है, उसी प्रकार इस संदेश पूरी दुनिया में फैलेगा। और जहाँ जहाँ अशांति है, हम अपने धर्म को भुला करके, अपने मर्म को लेकर के पूरी दुनिया में हम आगे जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम किसी धर्म के हैं। हम जो है एक शांति दूत हैं। इस तरह से हम संत संसद के माध्यम से संतों का शांति का संदेश पूरी दुनिया में लेकर के जाएंगे और वहाँ की सनातन संस्कृति, उर्वरमान संस्कृति को हम फिर से जागृत करेंगे, उर्वरा भूमि बनाएंगे और फिर बादल गरजेगा, बरसेगा और फिर उसके अंदर से एक संस्कृति पैदा होगी, उत्पन्न होगी। यही मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। आप सभी संतों के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। देवेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, देवेंद्र ब्रह्मचारी जी मुंबई से आप आए हैं और सिद्धि विनायक महालक्ष्मी की वो भूमि। महाराज जी, दोनों देश पूरे विश्व में अपना एक अलग महत्व रखते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी और भारत भी। और दोनों के हमेशा यही प्रयास रहे हैं कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखी जाए। जियो और जीने दो, जो भगवान महावीर का संदेश है। इसी पर मैं चाहूंगा कि आप जो भारतीय संस्कृति है और जो ब्रिटिश संस्कृति है, ये दोनों मिलकर पूरे विश्व में शांति दें। ओम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो छायाणम नम लोय सभ्यसाहुणम। आज संसद के आखिरी दिन मैं एक बात जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ। अपनी बात की शुरुआत, एक जंगल होता है, उसमें अनेक तरह के पशु पक्षी रहा करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उस जंगल की आग लग जाती है। उस जंगल के सारे पशु पक्षी सब इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन एक बाघ होता है और एक चिड़िया होती है, जो एक पास के तालाब से चिड़िया पानी लेकर आती है और जहां आग लगी होती है वो वहां डालती है। यह क्रम उसका चलता जा रहा था। बाघ की नजर उस पर पहुंची तो बाघ ने कहा कि चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया ने कहा कि मैं आग बुझा रही हूं। चिड़िया ने कहा कि मैं आग बुझा रही हूं। उसने बाघ ने कहा कि तेरी इतनी जंगल में आग लग चुकी है, एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझेगी? तो चिड़िया ने हंस के मुस्कुरा के कहा कि मुझे नहीं पता ये मेरी एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मैं नहीं जानती हूं, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज का यह है इंग्लैंड का संत संसद
मैं कह सकता हूं कि आज इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर नेटवर्क 10 हमारे राज राजेश्वर गुरुजी ने, नेटवर्क 10 के हमारे संजय गिरी जी ने, हमारे संत त्रिलोचन दास महाराज जी ने, जो यहाँ इंग्लैंड की धरती पर संत संसद का जो आयोजन किया है, मैं कह सकता हूं कि ये जब भी विश्व में शांति होगी तो शुरुआत कहां से हुई, तो मैं कह सकता हूं कि नेटवर्क 10 के माध्यम से जो संत संसद का आयोजन किया गया, ये शुरुआत वहां से हुई है। बहुत खुशी है कि ऐसे भारत की धरती से, जहां पर सभी संतों को एक साथ देखना बड़ा दुर्लभ दृश्य हुआ करता है, यहां पर हमारे संजय गिरी जी ने और राज राजेश्वर गुरु जी ने यहां पर संतों का एक कुंभ लगा दिया। यहां पर जिस दिन से आए हैं उस दिन से एक इतिहास रच रहे हैं, चाहे वो यहां पर थीम्स नदी, यहां पर सुंदरकांड का पाठ हो, जहां पर अलग अलग तरह के, जो कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इंग्लैंड की धरती पे इस तरह की सनातन संस्कृति की बात करना, वसुधैव कुटुंबकम की बात करना, जियो जीने दो की संस्कृति की बात करना। आज हमें खुशी है कि आज विश्व शांति का संदेश आज हमारे यहाँ से देने में एक यहाँ इन लोगों का प्रयास है। मैं यही कामना करता हूँ कि यह प्रयास आने वाले समय में बेमिसाल बने और सभी के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। बटुक गिरी जी महाराज तो सूरत की धरती से आए हैं, शांति का संदेश, और उसी गुजरात की धरती से यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं जो वास्तव में पूरे लंदन को शांति का संदेश लगातार दे रहे हैं और भारतीय संस्कृति को लेकर उसके पुनर्जागरण के लिए ये इस तरीके के सार्थक प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे महाराज जी आप? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। आज संत सांसद का 6वां दिन के पधारे हुए सभी संत महात्मा, आप सर्वधर्म स्वरूपा माता और बहनें, इंसान शांति चाहता है। हमारा खान पीन बदला है, वेश बदला है, विचारे बदले हैं, लेकिन आज से 25 साल पहले अपनी कर्मभूमि छोड़कर, जन्मभूमि छोड़कर, इंग्लैंड को अपनी कर्मभूमि बनाकर आज अयोध्या से ये संत संदेश चलते चलते आज नेटवर्क 10 द्वारा, ये चैनल माध्यम द्वारा पूरा विश्व में संदेश जा रहा है कि शांति पाना है तो संतों के शरणों में शांति है, संतों के सानिध्य में है। रामायण के अंदर कहा गया है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय जासु। साधु का चरित्र को कपास की उपमा दिया है। कपास में रूप रंग सुगंध कुछ नहीं होता, ये प्रकाश देता है। ऐसे हमारे एक राज राजेश्वर गुरु जी ने जो आज 25वां साल इस सिल्वर जुबली दिन मनाने जा रहा है, और आज यहाँ लगे तो कुंभ मेले जैसा वातावरण हो रहा है। इतना बड़ा बड़ा बैनर जो लगता है तो कुंभ मेले में लगता है। यहाँ बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े ऋषि मुनिया, आज इसका दर्शन करने के लिए आपको कुंभ मेले में जाना पड़ा, लेकिन आज संयम कुंभ मेला हमारे राजेश्वर जी ने इंग्लैंड की धरती पर प्रथम बार न भूतो न भविष्यति ऐसा कार्य किया है। और संतों के प्रति उनका आदर भाव देखे। मैंने कहा महाराज जी बोले बस एक ही काम है, कल मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन मेरे संत सनातन धर्म का प्रचार करते रहे हो। इंग्लैंड की धरती पर सनातन धर्म क्या है और कैसे धर्म की सेवा किया जाती है, ये हमारे राज राजेश्वर गुरु जी से सीख सके। आज इतने बड़े संत महात्माओं लेकर 25 साल पूर्ण, आप कल्पना करें क्या क्या कष्ट बीता होगा।
उस संकटों से गुरु महाराज को संदेश लेकर कि तुम इंग्लैंड की धरती पर जाके सनातन धर्म का और वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते हुए इस मंत्र को चरितार्थ करना ये आपका कार्य है। और आज मैं ये मेरी नजरों से देख रहा हूँ कि शांति और संदेश पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी ने आज 25 साल की ये जो मेहनत और परिश्रम है, उनकी तपस्या है, ये हम आज सभी संतों के बीच में देख रहे हैं। मैं उनको खुद साधुवाद देता हूँ कि उनके जीवन में खूब प्रगति करें, विकास करें और धर्म का प्रचार करें और सारे समाज को साथ में जुड़कर इंग्लैंड की धरती पर धर्म का सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाले पूज्य महाराज जी के और आप सभी संतों के चरणों में नमन करते हुए भारत माता के जय। जय हो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी स्वामी जी, स्वामी नारायण मंदिर और स्वामी नारायण क्या संदेश देते हैं? वो भी यही कहते हैं कि पूरा विश्व मेरा है और पूरे विश्व का कल्याण होना चाहिए। और शिक्षा मित्र एक जो शिक्षा पत्री माफ कीजिएगा, उस पर भी वही शिक्षा है कि पूरे विश्व में शांति रहे। और स्वामी नारायण के जो कार्य हैं वो हर किसी को पता है कि पूरे विश्व में सनातन पताका को आप भी लगातार बनाए हुए हैं। महाराज जी, क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? 7 समंदर पार शांति का संदेश लेकर आए सभी संतों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सनातन सत्य सिद्धांत को स्थापित करने के लिए, विश्व में शांति को स्थापित करने के लिए ये सभी पूज्य संतों इस लंदन की धरती पर आए हैं और इस पावन धरती पर विश्व की शांति के लिए हमने सभी ने संवाद किया, सभी को संदेश दिया। लेकिन 200 बरस पूर्व भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी पर प्रकट हुए और अपने हाथों से उसने शिक्षापत्री लिखी। इस शिक्षापत्री में 200 श्लोक, 350 भारतीय सनातन संस्कृति के जो शास्त्र है उनके सार के अनुसार ये 212 श्लोक में शिक्षापत्री लिखी और समाज को अर्पित की। जब गुजरात में सर मालकम साहब आए थे राजकोट, तब स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने जाकर शिक्षापत्री सर मालकम के हाथों में दिया और वही शिक्षापत्री सर मालकम साहब ये इंग्लैंड में लाए और आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में वो शिक्षापत्री हमको दिखाई देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि स्वामीनारायण संप्रदाय की जो शिक्षापत्री है उसके अनुसार अगर जीवन व्यक्ति जिए तो राज्य की सरकार को या देश की सरकार को पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज ये धर्म सांसद के संत सांसद के माध्यम से ये दुनिया को, विश्व को संदेश देना चाहता हूं कि भगवान स्वामीनारायण ने 350 सनातन ग्रंथों के सार रूप जो शिक्षापत्री लिखी है उसके अनुसार अगर हम जीवन जिए तो विश्व में किसी भी कंट्री को आर्मी की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी भारतीय सनातन संस्कृति के शास्त्रों में ताकत है। हमारे जीवन में शांति अगर चाहिए तो सनातन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार हमको जीवन जीना पड़ेगा। अगर हमको शांति चाहिए तो संतों के वचन में विश्वास करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। इस कार्यक्रम में संजय गिरी जी ना नेटवर्क 10 ना माध्यम थी समग्र विश्व को ये संदेश जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे राज राजेश्वर गुरु जी ये गुजरात के है लिए इसलिए मैं गुजराती में बोलूंगा। हमारा गुजरातनी अंदर सौराष्ट्રની અંદર સિંહ હોય બાપુ, અને એ સિંહ એક વખત પંજો મારે ઉપાડે પછી કોઈના બાપની તાકાત નથી, એ પંજો પડે એટલે સીધો જ હોય। એમ ગુજરાતની ભૂમિમાંથી આવેલ અમારે પરમ પૂજ્ય રાજરાજેશ્વર ગુરુજી એમણે આ પંજો ઉઠાવ્યો છે સમગ્ર વિશ્વની અંદર સનાતન ધર્મનો સંદેશ દેવા માટે, શાંતિના માટે એમણે જે ધ્વજ ઉઠાવ્યો છે એ વિશ્વની અંદર ક્રાંતિ લાવશે, વિશ્વની અંદર શાંતિનો સંદેશો જશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। આજે પૂજ્ય સંતો બધાએ આપણે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આ લંડનના વિસ્તારની અંદર અહીંયા તો લોકોને સનાતનની કોઈ પણ બાબતની અંદર
રાજરાજેશ્વર ગુરુ ખડે પગે ઊભા હોય છે, પણ વિશ્વની અંદર જે પણ કન્ટ્રીઓની અંદર સનાતનનો સંદેશો જ્યાં પણ જરૂર પડે લઈ જવાની, ત્યાં પણ રાજરાજેશ્વર ગુરુજી આ જ રીતે આગળ વધીને કાર્ય કરે એવી આપણે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ। અંતની અંદર સનાતન સત્ય ये स्थापित करने के लिए शास्त्र और संत के वचन पे हमको चलना ही पड़ेगा। इसके अनुसार, इसके अलावा हमको और कोई रास्ता नहीं है। अस्तु, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अभी आपको पिछले 10 दिनों से सभी लोग सबको सुन रहे हैं। एक वादा मातृशक्ति से भी चाहेंगे और युवा पीढ़ी से भी, और हाथ उठाकर उसका समर्थन कीजिएगा कि अगर आपने कुछ ग्रहण किया है तो क्या बच्चों को भारतीय संस्कृति के मूल्य जो माँ और पिताजी है उसके लिए आप प्रयास करेंगे? महाराज जी, जितनी मातृशक्ति है प्रयास होंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए हर कोई चिंतित है। तो लगता है आपको कि अगर हम वापस थोड़ा सा माता पिताजी की तरफ चले जाएंगे तो कुछ बदलाव हो सकता है? सहमत हैं इस बात से? मां ज्यादा अच्छा है या मोम ज्यादा अच्छी है? तो मुझे लगता है कि आपको कहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आज बहुत जरूरी है उस शिक्षा की। अन्यथा तो मैं पिछली बार जब था तो एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति नानक दरबार में उस दिन थे, उन्होंने कहा कि हमारी पीड़ा है कि बच्चे बड़े हो गए और वो हमें छोड़ के चले गए। एकल परिवार की बात हो रही है। और अभी मैं सुन रहा था, एक हमारे मित्र बता रहे थे कि एक महाशय अमेरिका में उनकी बहन की शादी थी महाराज जी, तो कहते हैं कि वीडियो पे मुझे दिखा दीजिएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो ये जो कल्चर है, ये युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश है कि जो माता है ना, पहली गुरु तो वही है। उसको थोड़ा सोचना होगा कि आप मॉडर्न बनिए, जरूरी है, आवश्यकता है आज की, लेकिन मां भी मॉडर्न ही है। बस इतना उसे बताना है, उसे कहना कि ये शब्द भी मॉडर्न ही है और मां का भाव तो मां का भाव है। मैं ऋषिशानंद जी भी हैं हमारे साथ। महाराज जी, हरिद्वार की धरती गंगा निकलती है, जाती है, और गंगा की जो कलकल है, क्योंकि गंगा तो माँ है, जितने भी पाप हैं सब वहां जाते हैं और धो लेते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो उसी वाणी से मैं कहूंगा कि आप भी एक संदेश कि भारत ही है कि जो भारतीय संस्कार हैं वो सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान क्या है, और भारत ही है जो ये बताता है कि पूरे विश्व के अंदर हम कहीं भी रहें, हम एक ही बात कहेंगे कि बड़ों का सम्मान करो और सबके काम और सबको गले लगाओ। महाराज जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत संसद अयोध्या से चलते 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 आज लंदन की भूमि पे मैं पहले सभी समस्त विश्व में भारतवासियों को कल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आज हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि जिसका पूरे विश्व में सूर्य अस्त नहीं हुआ, आज उस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे हम लंदन में ही संत संसद करने जा रहे हैं। नेटवर्क 10 टीवी के सौजन्य से इंटरनेशनल सिद्ध शक्ति सेंटर के परमाध्यक्ष परमादरणीय पूज्य हमारे राज राजेश्वर जी महाराज और सतखंड नानक धाम, उनका भी पूरे विश्व में परम हमारे परम आदरणीय संत त्रिलोचन दर्शन दास जी महाराज
सबसे ज़्यादा साधुवाद देता हूं मैं नेटवर्क 10 टीवी के समस्त परिवारों को, समस्त परिवार को, संजय गिरी गोस्वामी जी के साथ साथ दिन रात कर आज भारत में इस समय रात के 1-1:30 बज रहा होगा, फिर भी हम सब सनातनियों के और संतों की वाणी को लेकर वो फिर भी लाइव लगे हुए हैं। देखिए, बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम पीस की और संस्कारों की बात करते हैं। हमारे यहाँ मातृदेवो पितृदेव आचार्य देवो भव। मैं इस मंच से बार बार ये मांग करता हूँ और नेटवर्क 10 टीवी के माध्यम से कि हमारी जो गुरुकुल परंपराएं थी, हम जब वेस्टर्न कल्चर में चले गए हैं वहाँ हमारे संस्कारों का बहुत ह्रास हुआ है। एक श्रीमद् भगवत गीता या रामायण हमारे सिलेबस में लगे, आगे की जितनी संसद होगी, वैसे तो हाथ से हाथ मिलाते चलो, प्यार के गंगा बहाते चलो, इस सिद्धाश्रम से सिद्ध वाणी से होकर हम विश्व के उस पटल पर जाकर निश्चित रूप से ये संदेश देंगे। श्रीमद् भगवत गीता जो है कोई किसी धर्म से उसका मतलब नहीं है, वो एक जीने की पद्धति है। इस धरा पर सनातनी 1947 में देखिए, इससे बड़ा प्रमाण विश्व को शांति देने का क्या होगा। मैं समझता हूँ कि विश्व का एक ऐसा देश होगा जो शांति के रूप में 1947 में किसी भी मारकाट के बिना स्वतंत्र हुआ। इस ब्रिटिश सरकार के उन समस्त अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनको पीस को समझा और सनातन को समझा। और मैं समझता हूं कि आज इस मंच पर आदरणीय हमारे राज राजेश्वर आश्रम जी के माध्यम से यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर पद्म श्री को भी देकर, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ के पुलिस अधिकारी आज यहाँ पर हमारे संतों का संदेश और सनातन और शांति का संदेश लेने आए। इससे ज़्यादा प्रमाण और क्या होगा। मैं निश्चित रूप से बस यही कहूँगा कि नेटवर्क 10 टीवी इस संकल्प के साथ आगे बढ़े और युवाओं को भी उसमें भागीदारिता करे। आने वाले समय में यह गंगा शांति सुख समृद्धि की जो गंगा हमारी नेटवर्क 10 टीवी के माध्यम से चल रही है, बढ़ती रहेगी। पुनः ही इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और ये विशेष रूप से मैं जो आपका रजत जयंती, देखिए मैं तो आज से 15 वर्ष पहले आया और तब भी ये 25 वर्ष के थे, और आज भी भगवान ये 25 वर्ष का युवान ही बने हुए हैं। और भगवान इनको आने वाले हमारे गोल्डन जुबली पर भी इसी तरह से बने रहें। इन शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और एक और सूचना भी आपको दे देते हैं कि राज राजेश्वर जी के सानिध्य में उनके साथ ही मिलकर लंदन आई का एक बुलेटिन सुबह 1 घंटे का यहाँ के लंदन के लोगों के लिए नेटवर्क 10 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें लगभग कोशिश यही रहेगी कि जो यहाँ का जनमानस है उनको हम भारत के लोगों तक जोड़ सकें, पूरे भारत के लोगों तक जोड़ सके कि यहाँ पर जो चल रहा है, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लंदन में जाकर आदमी बदल गया। तो वो जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं ना, इसके बाद उनको लगेगा कि भारतीय संस्कृति जैसी है वैसी ही रहेगी, चाहे भारतीय कहीं भी हो। और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जितने संत महात्मा हमारे यहाँ होते हैं, आपने सोचा कभी उन्हें बाबा क्यों कहा जाता है? क्यों उन्हें बाबा कहा जाता है? उन्हें चाचा भी कह सकते थे, ताया भी कह सकते थे, कुछ और नाम भी दे सकते थे महाराज जी। आखिर बाबा ही क्यों कहा गया है? आप देखो कहीं भी, आप पूरे भारत के अंदर कहीं भी जाओ तो यही कहेंगे बाबा आ गया। ऐसा ही है हैरी भाई, बाबा ही कहते हैं। नानक बाबा,
हर और बाबा, स्वामी नारायण भी बाबा, यही है महाराज जी, कुछ तो और है नहीं। तो बाबा इसलिए कहा जाता है, ये मेरी सोच है, लेकिन इस पर आप भी मंथन कीजिएगा कि बाबा इसलिए कहा जाता है कि बाबा को बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। सबसे प्यारे अगर घर में किसी को है तो वो बाबा को अपने जो पोते हैं ना उनसे प्यार होता है। मतलब कि अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति है वो बाबा होता है। इसलिए जब बच्चा पहली बार बोलता है तो बाबा ही बोलता है। तो इसलिए ये संत सब बाबा हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्यार जो है ना, करुणा जो है वो इन्हीं संतों के पास है। तो इसलिए बाबा इनको कहा गया है, सबको प्यार करने वाला। भूपेंद्र गिरी जी महाराज जी भी हमारे साथ हैं, भूपेंद्र गिरी जी महाराज। और इसके बाद आपको एक भजन एक ऐसे संत के द्वारा आपको सुनवाएंगे कि आपको यहां और बहुत बड़ा आनंद अभी आने वाला है, क्योंकि आपने सबके सुना, त्रिलोचन दर्शन दास जी को सुना, भूपेंद्र गिरी जी का भजन सुना, लेकिन आज एक और संत जो हैं वो भजन करेंगे। और वो भजन आप सुनिएगा, वास्तव में आपको लगेगा कि मां भारती से आप जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गिरी जी महाराज, पीस की बात हो रही है और कहते हैं ना बड़ा जरूरी भी है, शांति सबको चाहिए, दिमाग की शांति भी चाहिए और मन की शांति भी चाहिए और धन की शांति भी चाहिए, तीनों। और घर में भी शांति चाहिए। तो इसी को लेकर पीस की हमने बात की है। और टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, महाराज जी। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकारेषु सर्वदा। देवादिदेव महादेव अर्धनारेश्वर रूप भगवान शिव और शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुजनों के श्री चरणों का ध्यान धरता हूँ। यहाँ समस्त जनमानस ऋषि वृंद उनके हृदय में बैठे हुए नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर ये संसद का कार्य चल रहा है। भगवती भागीरथी माँ गंगा जी के सुरमय तट से गंगा तक दर्शनात् मुक्ति, जिनका नाम लेने से मुक्ति है, जिनके दर्शन करने से मुक्ति है, ऐसी उस उत्तराखंड की धराधाम से यहाँ पर लंदन की धरती पर हमारे तीन प्रिय organization, I would like to say, like to, first of all, Sachkhand Dham, Siddh Shakti Center, and Network 10. The three of the Sikhs collaborate this program held here in the United States. So, first of all, congratulations to all. Please give me a big hand. Congratulations for योर एफर्ट्स, जो आपने ये आज कर दिखाया है। जैसे हमारे बटुगिरी बापू जी कह रहे थे कि भूतो न भविष्यति, एक हमारे स्वामी जी कह रहे थे, देवेंद्र स्वामी जी के इतिहास रचा गया है। और मेरे को बैठे बैठे महाराज श्री वो गाना याद आ रहा था कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की रीत सदा, है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो आज पूरा विश्व
भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्व को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। जित आसनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। योग, पतंजलि का योग सूत्र ये कहता है कि जिसने अपने प्राणायाम करके श्वासों को जीत लिया, जित श्वासो, जित आसनो, जिसने एक जगह पर बैठना सीख लिया, वो दर दर पे भटकता नहीं है, एक दर का होके रहता है, एक भगवान का होके रहता है। और सभ्य सांझीवाल सदाइन कोई ना देसे बाहरा जियो, जब दूसरा कोई है ही नहीं, एको सत्यम द्वितीय सत्य नास्ति एको ब्रह्म। और कहते हैं कि उस पूरे विश्व को योग के माध्यम से निरोग करने का जो सूत्र हमारे पतंजलि ने दिया था, वो भारत की भूमि से पूरे विश्व में चला गया है। और 21 जून वर्ल्ड योगा डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु कैसे है? भारत विश्व गुरु इसलिए है कि वो संसार के सर्वे भवन्तु सुखिना, सुख की कामना करता है। और कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, जिसका शरीर स्वस्थ है उसका मन स्वस्थ है, जिसका मन स्वस्थ है उसकी अंतरात्मा स्वस्थ है, जिसकी अंतरात्मा स्वस्थ है उसके विचार स्वस्थ हैं। जब आपके विचार स्वस्थ हो जाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख नारी कुलवंती और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। कहते हैं कि सब कुछ सुख जो है, लेकिन एक महात्मा मेरे साथ जो हिमालय जिनका संपर्क है, उनसे एक दिन बैठे हुए कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ और सबसे जरूरी वस्तु क्या है? और जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो सबसे दुर्लभ और कीमती वस्तु है शांति। जिसका मन शांत है और उसके लिए सारा जीवन जो है, उसके लिए सारी धरोहर जीवन की है। घर में धन हो, दौलत हो, रूप हो, जो मर्जी हो, लेकिन अगर शांति नहीं है तो वो सब चीजें किसी काम के नहीं है। आज विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के नेटवर्क 10 सचखंड नानक धाम और सिद्ध शक्ति सेंटर ने जो माइलस्टोन स्थापित किया है पूरे विश्व के लिए, वो सदैव वंदनीय रहेगा। मैं इस पूर्व संध्या पर, जैसे हमारे भगवान संजय अपना गिरी जी और उनके ये हमारे ऋषिश्वरानंद जी ने कहा कि देश की आज़ादी हुई, उसकी पूर्व संध्या पर सब लोग आज़ाद हो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज़ादी वो है जब आपके मानसिक विचार जो है वो आज़ाद हो जाएं। इस तन से, इस मन से, धन से आप ऊंचा उठ करके मानवता की सेवा के लिए आगे बने। तो नेटवर्क 10 और सचखंड नानक धाम और हमारे सिद्ध शक्ति सेंटर ऐसा ही एक कार्य कर रहे हैं और इसके लिए ये वो सब बधाई के पात्र हैं। 25वीं वर्ष, जैसे अभी ऋषिश्वरानंद जी कह रहे थे कि ये जब मैं आया था तब भी 25 वर्ष के थे अभी, और हम कहते हैं कि हम जब दूसरी बार भी गोल्डन जुबली पे भी आए तो भी आप 25 वर्ष के ही ऐसे युवा दिखते रहे, क्योंकि ये योग की शक्ति है। जिन निखिलेश्वरानंद महाराज जी के नाम से ये सिद्ध शक्ति सेंटर है, वो एक सिद्ध हिमालय के संत हैं। उन्होंने इनको अनेक प्रकार की दीक्षाओं से सुसज्जित किया है, जिस साधना के बल पर ये कभी भी आपको ऐसा लगता नहीं कि जब से देखते हैं ऐसे ही नजर आ रहे हैं। सदैव युवा हैं, सदा तरुण हैं, इनके विचार सदा शुभ हैं। और अभी कुछ महात्मा कह रहे थे कि राजा राजेश्वर जी आप कितने घंटे सोते हो? तो इन्होंने तो नींद को भी जीत रखा है, तो सोते ही नहीं है। और ये सोच तो दूसरों को जगाएगा कौन? इसलिए विश्व को जगाने का ये कार्य करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उन 3 महान विभूतियों को मैं नमन करता हूं, संत त्रिलोचन दास जी, राज राजेश्वर जी और हमारे संजय गिरी जी। इन सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो इन्होंने वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर स्थापना की है, उसके लिए भी इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पार्वती पते हर हर महादेव शंभो शंभु।